हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले दो स्टॉक्स के बारे में। यस दोस्तों, दो स्टॉक्स के बारे में जो कि स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को देखने को ऑलरेडी मिल चुके हैं। एक है टाटा मोटर्स एंड दूसरा है आरती इंडस्ट्रीज़। एंड दोनों चीज़ हम लोगों को यहाँ पे बहुत कुछ सिखाने यहाँ पे वाली है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट भी किया था, सर इनमें हम लोग को ज़बरदस्त गिरावट भी देखने को मिली है, तो आगे यहाँ पे क्या होना चाहिए, कुछ लर्निंग पॉइंट्स यहाँ पे बता दीजिए। तो ज़रूर इस वीडियो में कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें आप लोग शायद से सीख भी सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट हमेशा की तरह कहना चाहूँगा, फर्स्ट टाइम अगर यहाँ पे विजिट किया है इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एक एक पॉइंट को पकड़ेंगे, मतलब दो स्टॉक्स ये, जल्दबाजी नहीं करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आरती इंडस्ट्रीज, यस हम लोग इंतजार कर रहे थे आरती इंडस्ट्रीज से रिलेटेड तीन बड़ी खबरें यहाँ पे आने वाली थी। एक था रिजल्ट, एंड उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर रिटेल इन्वेस्टर फोकस रख रहे थे तो वो था डिविडेंड, एंड उसी के साथ साथ बोनस। अगर हम लोग बात करें, कंपनी का रिजल्ट तो अच्छा रहा ईयर ऑन ईयर बेसिस। डिविडेंड भी कंपनी ने ₹1.5 का दिया, हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं। बोनस को अगर आप लोग पकड़ के बोलोगे तो अगर बोनस नहीं तो ₹3 का मिलेगा, एंड बोनस भी कंपनी ने 1:1 का यहाँ पे दे दिया है। जैसा हम लोग चाह रहे थे वैसा ही हम लोग को न्यूज़ यहाँ पे देखने को मिली। एंड उसके बावजूद आज हम लोग को बाजार को रिजल्ट शायद से पसंद नहीं आए होंगे, इसीलिए 4.5% की गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पे आप लोगों को पता है हम लोगों ने पीटी ट्राई किया था। पीटी मतलब पोजिशनल ट्रेडिंग, राइट। एंड इसी के बाद आप लोग देख सकते हैं, मतलब इससे पहले भी हम लोगों ने बहुत बार ऐसा ट्राई यहाँ पे किया है, पोजिशनल ट्रेडिंग बहुत सारे लोगों ने किया भी होगा, एंड वहाँ पे हम लोग बहुत बार सक्सेसफुल गए। बट इस वक्त हम लोग को नीचे ये गिरते हुए देखने को मिल रहा है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम लोग फेल हो गए। आज उसी जो मैंने पीटी आप लोगों को सिखाया था पोजिशनल ट्रेडिंग का, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वर्स्ट कंडीशन मतलब अगर ये हमारे फेवर में चीज़ें नहीं होती है तो यहाँ पे जो चीज़ें होगी वो भी आपको नुकसान नहीं देगी। एंड आज आप देख सकते हो वैसे ही होते हुए देखने को मिला है। अगर देखा जाए तो डेफिनेटली जो बाइंग प्राइस थे उससे हम लोगों को नीचे ही देखने को मिलेगा ये स्टॉक आज। बट यही ताकत है जो मैंने आप लोगों को बताया था कि अच्छे स्टॉक में अगर आप लोग रहोगे तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आपको याद होगा जो मैंने दूसरे चैनल के ऊपर वीडियो बनाया था, राइट। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये देखिए, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, पोजिशनल ट्रेडिंग से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया था। लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने देखा है। लिंक ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी, जरूर आप इसको देख लेना। बहुत सारे लोग इसी वीडियो को, मतलब ये जो बातें मैंने बताई, इसी को कोर्स में बेच रहे हैं आप लोगों को 5-5 हज़ार में। इसीलिए ये सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल है यहाँ पे दोस्तों। तो ज़रूर आप इसको, मतलब इसका फ़ायदा आप लोग यहाँ पे उठा सकते हो। वापस हम लोग आ चुके हैं आरती इंडस्ट्री के ऊपर। जैसे मैंने आप लोगों को वो वीडियो दिखाया, वहाँ पे मैंने एक गोल्डन रूल लिखा था। आप भूल गए होंगे, मैं नहीं भूलूंगा, क्योंकि मैं उसी गोल्डन रूल के ऊपर काम करता हूँ। उसी के बदौलत यहाँ पे जो पोजिशनल ट्रेडिंग कभी भी हो जाती है, राइट, वो प्रॉफिट बुक करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर, बट वो सफल होती है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने 2 गोल्डन रूल बताए थे, एक कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर होना चाहिए, एंड दूसरा टाइम देना आना चाहिए। तो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर तो हम लोगों ने पकड़ लिया। आरती इंडस्ट्री, आपको कोई डाउट है क्या ये शेयर खराब है करके? मैं अपने हिसाब से बात करूँ, स्टडी के हिसाब से मुझे तो ये शेयर खराब नहीं लगता। मैं ऑलरेडी बहुत बार बता चुका है। ये देखिए, अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है, राइट। तो पहला पॉइंट तो फुलफिल हो गया। एंड सेकेंड, इन द केस अगर हम लोग फेल होते मतलब नहीं होता है हमारे मुताबिक, तो ये स्टॉक ऐसा रहेगा जिसको अगर हम लोग टाइम देंगे तो डेफिनेटली वो कमबैक करके वो ऊपर भी चला जाएगा। यहाँ पे फैक्टर नंबर 2 के ऊपर बहुत सारे लोग मार खा रहे हैं। मतलब आज जैसे ही ये स्टॉक गिरा तो बहुत सारे लोग रिटेल इन्वेस्टर डरना शुरू, एज यूजुअल। ये डर इसीलिए लगता है क्योंकि जैसे मैंने कहा, अगर लैक ऑफ स्टडी, आप जितना स्टडी नहीं करोगे आप हमेशा डरते रहोगे। जैसे मैं कहता हूँ ना कि अगर कोई मुझे बोलता है कि XYZ बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाया जाए, एंड अगर वो गिर जाता है तो मुझे डर लगता है, क्योंकि वहाँ का नॉलेज मुझे ज़्यादा डीप नहीं है, राइट। अगर आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो आपको चीज़ों को डीपली समझना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है, कोई जड़ी बूटी नहीं है, राइट। ये खुद ब खुद बैठकर ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। जैसे मैंने कहा, मैं अपने हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये फंडामेंटली स्ट्रांग भी है, एंड मैं इसको टाइम देने के लिए भी रेडी हूँ। ये स्टॉक मेरे पास आज नहीं खरीदा हुआ है, बहुत पुराना समय से। जैसे मैंने कहा, इसने इससे पहले भी बोनस दिया था। अगर मैं यहाँ पे NSE के ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर मिल गया वो डेटा तो ज़रूर दिखा दूंगा। येस, अवेलेबल है, आप देख सकते हो। सितंबर 19 में भी दिया था, उसके भी पहले से है। उसके बाद वापस हम लोग को अभी ये बोनस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों कि यहाँ पे अच्छा हुआ, चलो ये नीचे भी आ गया। तो अभी आपको जो पोजिशनल ट्रेडिंग से रिलेटेड जो मैंने वीडियो बनाया था उसका पावर समझ में आएगा। पावर यही है दोस्तों कि अच्छे स्टॉक में अगर आप लोग रुकोगे तो ज़रूर ये कमबैक करेगा, एंड आपको कॉस्ट के आपके प्रॉफिट भी यहाँ पे होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लॉस में मत बेचना, जल्दबाजी अगर आप करोगे, हाँ, जिनका शॉर्ट टर्म व्यू है मैं ऑलरेडी बता चुका था, गोल्डन रूल आप ब्रेक कर रहे हो। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर में एंटर कर लिया, बट आप टाइम नहीं दोगे तो आपके अगेंस्ट वो स्ट्रैटेजी चली जाएगी। अगर आपके पास ये स्टॉक है ज़रूर यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो।
बहुत सारे लोग सवाल भी पूछते हैं, सर आपने आज क्या किया। मैं अगेन कहना चाहूँगा, यस यहाँ पे मैंने 10 क्वांटिटीज़ यहाँ पे खरीदी है, राइट। डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, अगर आपको लग रहा है कि ऐसा मैं बायस ओपिनियन दे रहा हूँ। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं सर ड्यूरिंग द मार्केट ऐसा बताया जाए। दोस्तों देखा जाए, अगर ड्यूरिंग द मार्केट ऐसी चीज़ें अगर होने लग गई तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो ऑपरेट करने की भी मतलब बोलते हैं ना इल्ज़ाम लग सकता है, क्योंकि आपको पता है थोड़ा सा मतलब बहुत सारे लोग देखते हैं। एंड अगर मैं कहता हूँ कि इस शेयर को बाय करो ड्यूरिंग द मार्केट और सेल करो, तो थोड़ा सा मैनिपुलेटिव भी ये हो सकता है, थोड़ा नहीं बहुत ही ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए ऐसी चीज़ें करना ये एक्चुअल में गलत है, राइट। करते बहुत सारे लोग हैं, बट देखा जाए तो वो इलीगल भी है, राइट। सो अगर मैं बात करूँ आरती इंडस्ट्री की, तो यहाँ पे मैंने 10 क्वांटिटीज़ यहाँ पे खरीद लिया। क्या फ़र्क पड़ता है, जैसे मैंने कहा ना कि मेरी स्टडी स्ट्रांग है ना, दैट्स इट। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, मुझे कोई फटाफट रिटर्न नहीं चाहिए, कल भागे परसों भागे, एक साल के लिए भी मैं आराम से होल्ड करने के लिए रेडी हूँ। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि स्टॉक अच्छा है ना, ये देखिए चार्ट पैटर्न देखिए, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। या अभी आज एक दिन में अगर आप लोग हार मान गए तो फिर मार्केट में टिकना तो ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल यहाँ पे रहेगा। सो आरती इंडस्ट्री के शेयर होल्डर के लिए यही कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने पीटी किया था, पीटी मतलब पोजिशनल ट्रेड भी, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सेकंड गोल्डन रूल ब्रेक करते हो, अगर आप टाइम नहीं दे सकते हो, तो जैसे मैंने कहा कि आपको नुकसान होगा। आप उस वीडियो में जाके देख लेना, सारी चीज़ें यही मैंने बताई थी। तो मैं तो बिंदास होल्ड करूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 1500 भी आ गया तो भी फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, एंड ये सारी चीज़ें अप्स एंड डाउन्स में चलती रहती है। सो ये आपके पास उतनी हिम्मत होनी चाहिए एक्चुअल में। एंड ये अननेसेसरली कोई मैं बात नहीं कह रहा हूँ, एक्चुअल में ये सारी चीज़ें वर्क करती है, सिर्फ आपको टाइम देना यहाँ पे आना चाहिए। आज के दिन की बात कर रहे थे, कितना है 40% के आसपास डिलीवरीज है। एंड चांसेस है यहाँ पे, जैसे मैंने कहा ना कि एक महीने के अंदर अंदर ही शायद से ये यू टर्न ले सकता है, क्योंकि बोनस का तो अप्रूवल मिल चुका है। अप्रूवल मतलब रिकमेंडेशन तो हो चुका है, शेयर होल्डर भी इसको अप्रूवल दे देंगे, तो उसके पहले पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे एक अच्छी खासी रैली आ भी सकती है। तो देख लेते हैं, फ्यूचर की बात है। जैसे मैंने आप लोगों को कहा, विन विन सिचुएशन होती है। अगर आप अच्छे शेयर्स में पीटी करते हो तो गिर भी जाता है, होल्ड कीजिए, कोई चिंता करने की जरूरत आप लोगों को यहाँ पे नहीं है। जिस दिन भागेगा ना, उस दिन आपको पता चलेगा कि गेम एक्चुअल में कैसा चलता है। आप लोग इजीली हर वक्त पैसा कमा सकते हो। एंड अच्छा हुआ ऐसा एग्जांपल देने के लिए एक स्टॉक मुझे यहाँ पे मिल गया। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा, ऐसा बात नहीं है, अतुल लिमिटेड में भी यही हुआ था। आप शायद से भूल गए होंगे, अतुल लिमिटेड 8300 का था, राइट। एंड उसके बाद नंबरिंग के बाद अतुल लिमिटेड में आपको पता है 95% डिलीवरी हुई थी। शायद से आप भूल गए होंगे, मैं नहीं भूला था, क्योंकि वहाँ पे भी मैंने कोशिश की थी। एंड उसके बाद क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, रिजल्ट नॉर्मल। डिविडेंड 10-20 रुपये का कुछ था, कुछ भी नहीं। ऐसा लगा था कुछ बड़ा होगा करके। जैसे मैंने कहा, हर वक्त हम लोग सही नहीं जाएंगे, एक हिंट होता है, वो गारंटी वाली स्कीम नहीं, वरना हर कोई वही कर लेता। नहीं हुआ, 8300 का स्टॉक नीचे गया था, आज किधर है 8-8.5 हज़ार, राइट। किसी को पता भी नहीं, धीमे करके आराम से टाइम देना आना चाहिए। अभी आपकी मर्जी, आपको निकलना है तो निकलो, या फिर आप लोग होल्ड भी कर सकते हो। शॉर्ट टर्म पीरियड रखोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, शॉर्ट टर्म में हमेशा नुकसान होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इंट्राडे पे तो फोकस करोगे तो मतलब बर्बादी हो जाओगे, कोई ज़्यादा वहाँ पे मिलेगा नहीं पैसा, राइट। एंड अगर आप लोग ये भी चीज़ करते हो तो थोड़ा टाइम देना आना चाहिए। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए, ये जो ढलान देखने को मिल रही है, ये इसी के बदौलत है। एंड आज देखिए ये टॉप पे है। सो ये सारी चीज़ें वर्क करती है, बट टाइम देना आना चाहिए, राइट, कॉन्फिडेंस के साथ। सो इतना ही कहना चाहूँगा। आरती इंडस्ट्रीज़ अगर आपके पास है तो होल्ड करके चलिए। एक बार आपको उसका फ़ायदा, उसका पावर समझ में आ गया तो फिर आप खुद ब खुद ये सारी चीज़ें लर्न कर सकते हो। बात कर लेते हैं सेकंड स्टॉक के बारे में, टाटा मोटर्स। टाटा मोटर आप देख सकते हैं, बाजार को इनके नंबर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, 5.5% की गिरावट, ठीक है। अगेन कहना चाहूँगा, सर क्या लॉस में बेच दे, बिल्कुल भी नहीं। मैं इससे पहले भी बोल चुका हूँ, हर वक्त लॉस में बेचना, यही एक रिटेल इन्वेस्टर की एक ही बात होती है। प्रॉफिट में बेचना चाहते हो वो आपकी मर्जी, राइट। एंड यूजुअली देखा जाए ना, जो प्रॉफिट में होते हैं ना, वो यूजुअली बेचते नहीं, उनको पता होता है, उन्होंने स्टडी की होती है। एंड जैसे मैंने कहा कि टाटा मोटर में जिन्होंने भी फ्रेश बाइंग की होगी, कभी भी आपको एटलीस्ट 2.5 साल तो देने ही पड़ेंगे, राइट। मतलब अगर आपने प्रॉपरली स्टडी किया होगा तो आप लोग दोगे ही, क्योंकि आपको भी पता है, जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि उन्होंने कहा है इन्वेस्टर के कि हम लोग कर्जा जीरो कर देंगे, नियर बाय डेट फ्री हो जाएंगे। सो इतना तो भरोसा होना चाहिए, वरना एक ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट हो जाएगी तो फिर आपका कॉन्फिडेंस शेक होते ही रहेगा। प्लस जैसे मैंने ये भी कहा, बहुत सारे लोग कहते हैं सर इलेक्ट्रिक व्हीकल, राइट, इसको तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, राइट। बट जो शुरुआत होती है वो यही से हम लोग को होते हुए देखने को मिल रही है। बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, आप मेरे कल के वीडियो को भी देख लो, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ 2030, 35, राइट। ये सारी चीज़ें टाइम लेने वाली है, बट तभी जाके अगर आप देखोगे 2030 तक टाटा मोटर यहाँ पे नहीं रहेगा, वो अलग ही लेवल पे जाएगा, मतलब पहुँच चुका होगा, राइट। एंड इसके ऊपर भी मैं आप लोगों को एक डिटेल, एक स्टडी वाला वीडियो बना के बता दूंगा कि ऐसी पॉसिबिलिटीज़ क्यों है, राइट। सो ये एक कहना चाहूँगा, अगर आपके पास टाटा मोटर है ज़रूर यहाँ पे होल्ड कर लेना, कोई ऐसी चिंता की बात नहीं। अगर गिर गया मतलब एग्जिट ही लो करके, बड़े इन्वेस्टर आप देख सकते हो वो निवेश करते हैं और कंटिन्यूसली वहाँ पे होल्ड रख भी देते हैं। हालांकि हम लोग उनको कोई फॉलो नहीं करते ब्लाइंडली। टाटा मोटर की बात करें, आज के दिन 20-21% की डिलीवरीज देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो अगेन कहना चाहूँगा, अगर आपके पास टाटा मोटर है, ये मैं हर वक्त मुझे यही सेम वीडियोस बनाने पड़ते हैं। अभी जो लोग रेगुलरली फॉलो करते हैं वो अभी मतलब बोलते हैं ना,
जो पर्सन अभी अच्छी तरीके से मार्केट को समझ चुके हैं वो शायद से ऐसे वीडियो से इरिटेट भी हो सकते हैं। बट जैसे मैंने कहा दोस्तों कि बनाना पड़ता है ऐसा वीडियो, क्या करें अभी मैक्सिमम यही, जब भी स्टॉक गिरता है क्या एग्जिट करें। आप चाहो तो मेरा कमेंट सेक्शन विजिट कर लेना, वहीं पे मेरे को सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। एग्जिट कभी भी सॉल्यूशन नहीं होता है, मैं इससे पहले भी बोल चुका हूँ। मैं खुद ये चीज़ें एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, पछतावा हो रहा है मुझे, आज भी होता है कि लाख लाख रुपए के पोर्टफोलियो बनाया था, 20,000 में बेच दिया, एंड कुछ सालों के बाद वो 1 लाख का 2 लाख हो चुका था। सो यही कहना चाहूँगा, ये जो भी चीज़ आप करते हो उसको प्रॉपरली स्टडी करो। अगर आप ब्लाइंडली चीज़ों को करोगे तो आप हर वक्त डरते ही रहोगे, ये भी मैंने इससे पहले कहा है। सो अगेन वीडियो को क्लोज करते वक्त यही कहना चाहूँगा, टाटा मोटर अगर आपके पास है, मैं वापस कह रहा हूँ होल्ड कीजिए। एंड मैं बार बार आपको ये वार्निंग देता हूँ। वार्निंग कौन सी? अगर इसमें पढ़ते हो तो 2.5 से 3 साल तो टाइम देना ही पड़ेगा, वरना ऑप्शन ही नहीं है। इतना टाइम होना ही चाहिए आप लोगों के पास। अगर आप 4 महीने 5 महीने के लिए आते हो, इतना शॉर्ट टर्म की कोई गारंटी नहीं है, बाजार में कुछ तो और भी आ सकता है, राइट। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो तो आप लोगों ने कंटिन्यू करना चाहिए। एंड सेम चीज़ आरती इंडस्ट्री अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग अभी होल्ड करके चलिए, एटलीस्ट 1 महीना तो होल्ड कीजिए, तभी तो बोनस के रिलेटेड अप्रूवल मिल जाएगा, शायद से वहाँ पे भी जंप आ जाएगी, राइट। सो जितनी भी बातें थी सिखाने के हिसाब से मैंने आप लोगों को दिखा दी, बट फाइनल डिसीजन एज यूजुअल मैं आप ही के ऊपर छोड़ता हूँ, राइट। सो जो सही लगे आप लोग अपने हिसाब से डिसीजन लेके कर लेना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।